राइजिंग इंडिया न्यूज 24। कोई कुछ नहीं बोला इन लोगों ने, आगे सीधे बुलडोजर चला दिया। वीडियो बना रहे थे तो मेरा फोन भी छीना गया मेरे से। मेरा फोन भी छीना गया मेरे से। लड़की को लेडी पुलिस ने कहा, इनके माँ बेटी के दोनों के हाथ पकड़ लिए कि कुछ भी निकाल ना पाए। लड़का को कैसे भगा दिए? लड़के को इतनी देर धक्का दे के भगाया लड़के को, उसको थप्पड़ उठाया, उसको मारने के लिए। जवान 26 साल का लड़का है। धक्का मार तब गेट लगा दिया। किसको धक्का मारा था? लड़की को, मेरे भाई को भी धक्का मारा। बच्चे को लड़का का धक्का मार दिया। धक्का किसने मारा था? पुलिस वाले ने धक्का मारा। महिला पुलिस। देखिए, आवश्यकता कुछ ना कुछ तो कारण है, कहीं ना कहीं ये नहीं लेने वालों को अगर मकान तोड़ा दे, फिर हाउस टैक्स किसका ले रहे हो? देखिए, सवाल तो यही उठता है ना, सवाल यही है कि हाउस टैक्स जब आप ले रहे थे और आपने 2026 में भी हाउस टैक्स लिया, उसके बावजूद आप मकान तोड़ रहे हो, तो आपकी मंशा क्या है? कहीं ना कहीं इसके पीछे मंशा लग रही है कि लोकल प्रशासन, और ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर से आदेश है, ये कहीं ना कहीं एक लोकल प्रशासन इसका कारण लग रहा है। अभी आपने कहा कि अतिक्रमण पूरे गाजियाबाद में आपके बगल में हिंडन विहार है, हिंडन विहार में भी अवैध कब्जे पूरे हिंडन विहार भरा हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, मैंने वही बात बोली कि जो ये पीला पंजा है ना, ये सिर्फ गरीब की छाती पे क्यों चलता है? किस वोट के टाइम पे वोटर लिस्ट लेके आते, सबसे बोर्ड ही बनाते हैं, तो उस टाइम की जनता जो आती है, उसके बाद वोट लेने के लिए जिस समय आएगा, अभी भी देखिएगा 2027 आ रहा है, पार्षद का चुनाव आ रहा है, मेयर का चुनाव आ रहा है, जिस समय वोट लेने के का टाइम आएगा, यही नेता जो है हाथ पैर जोड़ते हुए दिखेंगे इन सारी जनता के। और आज इसी जनता को जो इन्होंने आज बेघर कर दिया है, इसका जवाब आखिर सरकार कब देगी? और अगर बेघर आपने किया है तो उसके पुनर्निर्वास की क्या व्यवस्था है? ये बहुत ही गलत हुआ, अन्याय है, और ये यदि तोड़ा गया जा रहा है तो उसके पुनर्वास की कोई ना कोई योजना इन लोगों को बनानी चाहिए। हर जगह हो रही है, और इधर प्रधानमंत्री योजना मकान दिए जा रहे हैं और एक तरफ उजाड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अभी मुझे बताया गया कि इन्होंने शादी के सामान वगैरह इकट्ठा कर रखा था, सब कुछ था। अभी एक आशियाना बनाने के लिए आदमी पूरा जीवन लगा देता है और उसको एक रात में उजाड़ दिया जाए, ये बहुत ही अन्याय है, और ये इसके खिलाफ लड़ाई पूरी तरह लड़ी जाएगी, ये गलत है। और इसको अभी हम नगर निगम पे जाके बात करेंगे। अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मायावती के शासन में एक मतलब आदेश जो है पास हुआ था कि जो 20 साल से जिस जमीन पे रह रहा है वो जमीन का मालिक है, और 20 साल से ज्यादा समय इनको हो गया, लेकिन फिर भी इनका आश्रय उजाड़ा गया। यही तो गलत है, जो आदमी हाउस टैक्स दिला, सब कुछ हुआ है, सरकार को पहले सोचना चाहिए था। हाउस टैक्स का मतलब ये है कि आप उसका हाउस टैक्स उसी का ले रहे जिसको आप ये मानते हो ये सरकारी वो है, और फिर भी आप इसे उजाड़ ले, तो कम से कम इनको नोटिस देना चाहिए, कम से कम इनको पुनर्वास की योजना करनी चाहिए। जब एक तरफ सरकार जो है सब बेघर लोगों को प्लॉट दे रही है, प्रधानमंत्री योजना में दे रही है, और अगर कोई किराया लेता है उसे भी टाइम दे के खाली करा दिया। यही चीज तो हम कह रहे हैं कि सरकार ने मकान भी सरकार हाउस टैक्स भी दे दी है, और 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 और, और, और सरकार जो है ये तोड़ भी रही है, तो ये इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा जब इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। लोकतंत्र है या कुछ और है? अब देखिए, ये मैं तो इस बात को यही कहूंगा कि ये जो है सरकार इनका जनता के प्रति अन्याय है, और इतने बड़े मकान 15-20 मकान यहाँ तोड़े गए जैसा बताया गया, तो इनको पुनर्वास की योजना में तुरंत इनको जो है प्रधानमंत्री योजना में कहीं ना कहीं इनको मकान जरूर देना चाहिए। आपकी तरफ से अग्रवाल जी क्या कार्रवाई होगी गरीब परिवारों के लिए जिनके मकान? हम शासन से ये उम्मीद करेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से वो करेंगे कि इनको जिनको तोड़ा गया है, इन लोगों को पुनर्वास योजना में कहीं ना कहीं मकान दिया जाए। एक बात और है, अभी कुछ महिलाओं ने बताया कि उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई है, और वही पुलिस कर्मियों के द्वारा, क्या इसको सही जायज ठहराते हैं? धक्का मुक्की और ये तो बिल्कुल भी जायज नहीं, इसको कौन जायज कह देगा? ये तो गलत है। और इसके लिए हम पुलिस का भी धक्का मुक्की हुई थी। हमें 5 मिनट का भी टाइम नहीं दिया गया। हमें 5 मिनट का भी टाइम नहीं दिया गया। बोला हमें थोड़ा सामान तो निकाल दीजिए, पर सामान नहीं, धक्का मार के हमें बाहर कह रहा हूँ, जबरदस्ती करोगे तो बंद और कर देंगे तुम्हें। पुलिस वालों ने कहा? हाँ जी।
पुलिस वालों अधिकारियों से कह रहे ने आपने ये मीडिया इस तरह की बातें करी है महिलाएं और उनके साथ अगर ये होता है नहीं, ये नाजायज है, बिल्कुल करता है। पुलिस कमिश्नर से इस विषय में बात की जाएगी। अगर मकान तोड़ भी रहे हैं तो इसका जो है पहले इनको पुनर्वास की योजना में इनको मकान देना चाहिए और इनको जो है जो ऐसे पीड़ित लोग हैं उनके साथ जो है बिल्कुल सहानुभूति से बात करनी चाहिए। ये गलत बात है। महिलाओं के साथ यदि तुम इस तरह का व्यवहार करोगे ये निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। अच्छा बेटा, जो पुलिस वाले थे वो महिला पुलिस थी या जेंट्स पुलिस थी? जेंट्स भी थी, महिला भी थी, दोनों अच्छा, दोनों पुलिस वाले थे। आपके साथ में जो छीना झपटी की गई वो हाँ, पुलिस वालों ने आदमियों ने की? हाँ, पुलिस वालों ने? महिला पुलिसकर्मी थे, पुलिसकर्मी थे, दोनों बता दिया उन्होंने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रचार मंत्री। मेरा ये कहना है कि सरकार अगर किसी चीज पर कार्रवाई करती है तो उस चीज का नोटिस देती है। नहीं, यहाँ नोटिस नहीं दी गई। मगर यहाँ ना नोटिस दिया गया। अगर आप इसे अवैध बताते हैं तो अवैध निर्माण है, इंधन विहार है, सारा अवैध निर्माण है, तो उसे भी तोड़ना चाहिए था। ये मतलब नहीं है कि गरीब आदमियों को सताया जाए। ये मजदूर तबके के लोग हैं, ना तो इन्हें रहने के लिए व्यवस्था है। जो आदमी बचपन यहीं से बीता है, इनके बच्चे यही पैदा हुए हैं करीबन। ये हाउस टैक्स का ये भी दिखा रहे हैं कि इन पर 2023 से हाउस टैक्स लगा हुआ है। बर्थ सर्टिफिकेट भी बच्चे का 14 साल पहले है। और जो हमारे माननीय योगी जी ने कहा है कि जो 7 साल से जहाँ रह रहा है उसी मकान में उसे कब्जा दे दिया जाएगा, लेकिन वो किसी इंसान की जमीन वैसे नहीं होती। गवर्नमेंट जमीन है तो हम उसे रहने के बसाने का मौका दिया जाएगा। यहाँ तो लोग 30-35 साल से बता रहे हैं। हाँ, 30-35 साल से बता रहे हैं, लेकिन योगी जी का कहना ये भी है कि जो जहाँ रह रहा है उसे वहीं पर रिहायशी मकान बना के दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो पूरा उल्टा ही हो रहा है। यहाँ तो योगी जी के नियम भी सब तार रख दिए गए हैं। जैसा कि देखेंगे महिलाएं हमारे सामने, जी क्या बता रहे थे? मैं ये बता रही थी, इस लड़की की शादी थी अभी 6 महीने बाद, तो थोड़ा थोड़ा अपना ले लेके जोड़ के रख रहे थे, कुछ भी नहीं निकालने दिया। हमने बहुत मिन्नतें करी। जो वो मैडम जो आई थी ना, उन मैडम के हमने पैर भी पकड़े कि मैडम जी लड़की का तो सामान निकालने दीजिए, वो भी नहीं निकालने दिया उन लोगों ने हमें। बिल्कुल ही सारा सामान सारा बेकार कर दिया। इस बच्ची के लिए हमने सामान जोड़ जोड़ के रखा था, वो भी सब तोड़ दिया। महिलाएं हकलान है, परेशान है और घर में बिटिया की शादी थी, उस शादी को के लिए इन्होंने जोड़ तोड़ किया था सब कुछ, सारी संपत्ति को, और उसे तोड़ फोड़ करके सब हटा दिया गया, इनको घर से निकाल दिया गया है। एरिया में तोड़ फोड़ करेंगे तो वहाँ पे जितने भी अवैध कंस्ट्रक्शन होंगे उसे तोड़ेंगे। यहाँ नंदग्राम में एक हॉस्टल चल रहा है 5 साल से, जो एलएमसी की जमीन पे बना हुआ है, वो आज तक नहीं टूटा। और यहाँ गरीबों की जमीन को जो है, जिसका हाउस टैक्स दिया जा रहा है, जिसपे 50 लोग 30-40 लोग रह रहे थे, जिसका बिजली का बिल भी था, वो रातों रात तोड़ दिया गया और उनको कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं दी गई। उनको सामान भी नहीं निकालने दिया गया, जो कि बिल्कुल इंसानियत से परे बात है। आप किसी को इस तरह से जानवरों की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है, यह भारतीय संविधान। बताया जा रहा है इनके पास तो वो सब कुछ है, सारे प्रूफ एविडेंस है, हाउस टैक्स वगैरह जमा करते थे, बिजली बिल वगैरह है, और 30-35 सालों से रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो हमारे अधिकारियों को ये कागज देखने की फुर्सत ही कहाँ है? उन्हें भ्रष्टाचार से फुर्सत मिले तभी तो ये काम करे, ठीक है ना? जिसने क्या कहना चाहेंगे ये जो महिलाओं के साथ भी इस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है, जैसे मीडिया बताई है कि इनके साथ धक्का मुक्की हुआ है, क्या आपके साथ धक्का मुक्की हुई थी? हुई थी। किसने किया था? या मैं पुलिस वालों ने करा था। और पुलिस अगर पुलिस ने किया है तो उन पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस के खिलाफ भी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जैसा कि देखेंगे महिलाओं का आरोप है कि इनके साथ धक्का मुक्की भी की गई है, और जो बिटिया है उन्होंने भी और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24